Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, devotees, please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. So we start our reading session and आज हम chapter 2 करेंगे and first of all we do मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. जय श्री प्रभुपाद. सो आज का हमारा चैप्टर है हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं. वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइफ. सो इसको हम थोड़ा समराइज करेंगे. तो इस चैप्टर में बताया गया कि क्योंकि हम जो ये भौतिक आनंद के पीछे पड़े हैं, भाग रहे हैं और इसके पीछे भागते भागते हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन स्पॉइल कर रहे हैं. वी आर नॉट सर्चिंग हायर पर्पज ऑफ लाइफ. वी आर नॉट सर्चिंग कृष्णा. वी आर नॉट सर्चिंग हायर एम ऑफ आवर लाइफ. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, भौतिक आनंद ढूंढ रहे हैं और कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइफ. और इतना हम इस भौतिक आनंद के पीछे पड़ गए हैं. जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि स्टार्टिंग के जो 20 इयर्स होते हैं, जो व्यक्ति क्या करता है, उसको स्टडी में, प्लेइंग में, इसमें अपना व्यर्थ कर देता है. देन जो 20 इयर्स होते हैं उनको वो घर बनाने में, ना, जॉब करने में, घर वालों की, फैमिलीज की इच्छाएं फुलफिल करने में अपना टाइम स्पेंड कर देता है. नेक्स्ट जो 20 इयर्स होता है वो कुछ कर ही नहीं पाता. वो मतलब उसकी ओल्ड हो जाता है ना, उसके जो फंक्शन वो कार्य करना बंद कर देते हैं, उनकी सेंसेस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर पाते. और इस पूरे टाइम में हम कृष्ण को एक बार भी याद नहीं करते. तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमें भक्ति केवल बचपन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए. क्योंकि हम देखते हैं ना कि सब लोग बोलते हैं अरे भक्ति तो बुढ़ापे का है. क्या उनकी बुढ़ापे में सेंसेस कार्य करे? कोई बोलता है हो मेरे को दिखाई नहीं देता है ना, कोई बोलता है मैं तो चल ही नहीं पाती, मेरे तो पैर दुखते हैं ना, कोई किसी के कान बहरे हो जाते हैं ना. वो किस तरह से वो कुछ भी भक्ति नहीं कर पाते ना. उनका माला में हम देख रहे हैं कि हमारा अभी भी माला में मन नहीं लग रहा. लेकिन क्या जब हम वृद्ध हो जाएंगे क्या हमारा मन लगेगा माला करने में? नहीं. लेकिन हम अगर बचपन से ही भक्ति करेंगे तो अ, हमारी प्रैक्टिस हो जाएंगी और बचपन से ही हम भगवान का स्मरण करेंगे, माला करेंगे, है ना, भक्ति करेंगे, तो हम भगवान को अंत तक हम उनका स्मरण कर पाएंगे. तो आज का सेकंड चैप्टर है. तो सबसे पहले नीलम माता जी आप रीड करेंगे, देन आफ्टर अदर्स डिवोटी. हरे कृष्णा. हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अतएव हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के इच्छुक न बनकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए. जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है किंतु है अत्यंत मूल्यवान. अतएव अपने भौतिक इंद्रिय भोग को बढ़ाने का प्रयास करने की अपेक्षा तुम्हारा कर्तव्य यह है कि अपने कार्य को न किसी तरह कृष्ण भावनामृत से जोड़ो. मनुष्य शरीर से ही उच्चतर बुद्धि आती है. चूंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना है. यह आध्यात्मिक आनंद है. इस आध्यात्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में लीन रहे, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं. हमें अपना ध्यान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जो हमारा इस भौतिक जगत से उद्धार करने वाले हैं. किंतु क्या हम इस जीवन में भोग नहीं कर सकते और अगले जीवन में श्री कृष्ण की सेवा में अपने को नहीं लगा सकते? प्रहलाद महाराज का उत्तर है, अभी हम भौतिक बंधन में हैं. इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों बाद यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा. एक बार एक शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर की इंद्रियों के आदेश अनुसार भोग करने पर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं और यह दूसरा शरीर अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है. इसकी कोई प्रतिभूति नहीं है. आपको मनुष्य शरीर ही मिले, यह तो आपके कर्म पर निर्भर करेगा. यदि आप देवता की तरह कर्म करेंगे तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा, और यदि आप कुत्ते की
तरह कर्म करेंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं होता, यह प्रकृति के हाथ में होता है। यह हमारा कार्य नहीं कि हम यह मनोकल्पना करें कि हमें अगला कौन-सा भौतिक शरीर मिलेगा। इस समय तो हम इतना ही समझ लें अवसर है, इसलिए हमें तुरंत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए, तभी हम प्रगति कर सकेंगे। हरे कृष्णा। परंतु हम कब तक ऐसा करें? जब तक ये शरीर कर्म कर सकता है तब तक हम ये नहीं जानते कि हम ये कब काम करना बंद कर देगा। महान संत परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय मिला था। 1 सप्ताह में तुम्हारा शरीर पात हो जाएगा, किंतु हम नहीं जानते कि हमारा शरीर पात कब हो जाएगा। हम जब भी सड़क पर होते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। मृत्यु सदैव उपस्थित रहती है। हमें आशा आशावादिता से ये नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई मर रहा है, किंतु मैं तो जीवित रहूंगा। यदि हर कोई मरता है तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आपके पितामह मरे हैं, प्रपितामह मरे हैं, अन्य संबंधी गण भी मरे हैं, तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी मरेंगे, आपकी संतानें भी मरेंगे। अतएव इसके पूर्व पूर्व की मृत्यु आए, जब तक ये मानवीय बुद्धि है, हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाएं। प्रहलाद महाराज की यही संस्तुति है। हरे कृष्ण। हम नहीं जानते ये शरीर कब काम करना बंद कर दे, अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। किंतु यदि मैं तुरंत कृष्ण भावनामृत में लग जाऊं तो मेरी जीविका कैसी चलेगी? इसकी व्यवस्था है। मुझे आप लोगों से अपने एक शिष्य के विश्वास के विषय में वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उससे असहमत एक अन्य शिष्य ने कहा, तुम इसकी देख रेख नहीं करते कि प्रतिष्ठान को कैसे चलाया जाए? इस पर उसने उत्तर दिया, रे श्री कृष्ण सब प्रदान करेंगे। ये अति उत्तम विचार है। इसे सुनकर मैं हर्षित हुआ। यदि कुत्ते, बिल्ली तथा सूकर भोजन पा सकते हैं तो क्या श्री कृष्ण हमारे भोजन का भी प्रबंध नहीं करेंगे? यदि हम पूरी तरह कृष्ण भावना भवित हो और उनकी सेवा करते हो, क्या श्री कृष्ण कृतज्ञ है? नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी पर समभाव रखता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और ना ही कोई मेरा विशेष मित्र है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। क्योंकि एक छोटा बालक अपने माता पिता की कृपा पर पूरी तरह आश्रित रहता है, अतएव वे उस बालक पर विशेष ध्यान रखते हैं। यद्यपि माता पिता सारे बालकों पर समान रूप से दयालु होते हैं, किंतु वे छोटे छोटे बालक जो सदैव माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या है मेरे लाल, बोलो, ये स्वाभाविक है। कृष्ण। यदि आप उन श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित है जो कुत्तों, पक्षियों और पशुओं को 84 लाख योनियों के जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, तो फिर वे आपको भोजन क्यों नहीं देंगे? ये धारणा समर्पण का लक्षण है। किंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण मुझे भोजन दे रहे हैं अतः मैं अब सो जाऊंगा। आपको बिना भय के कार्य करना है। आपको श्री कृष्ण के लालन पालन तथा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास हुए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। आइए हम अपने आयु की गणना करें। इस युग में ऐसा कहा जाता है कि हम अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। पहले सतयुग में, सत्वगुण के युग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। अगले युग में त्रेता में 10,000 वर्ष तक जीते थे और उसके बाद वाले युग द्वापर में 1,000 वर्ष तक। अब इस कलयुग में ये अनुमान 100 वर्ष का है, किंतु जैसे जैसे कलयुग अग्रसर होगा हमारी आयु और भी घटती जाएगी। ये हमारे आधुनिक सभ्यता की तथा कठिन उन्नति है। हमें इसका बड़ा गर्व रहता है कि हम सुखी है और अपनी सभ्यता में सुधार ला रहे हैं, किंतु इसका परिणाम यह है कि हम भौतिक जीवन का भोग करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु आयु हमारी कम होती जा रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि हम यह मान ले कि एक मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है और यदि उसे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है तो उसका आधा जीवन रात में सोने तथा संभोग करने में बीत जाता है। उसकी रुचि अन्य किसी कार्य में नहीं रहती और दिन के समय
वह क्या करता है? धन क्या कहाँ है? धन कहाँ है? मुझे इस शरीर को बनाए रखना है। और जब उसके पास धन आ जाता है तो वह कहता है कि क्यों न मैं इसका उपयोग अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करूं। जो तो फिर उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कहाँ रही? रात में वह अपना समय सोने में तथा संभोग करने में बिता देता है और दिन में धन अर्जित करने में के लिए वह कठोर श्रम में समय बिताता है। क्या जीवन में उसका यही उद्देश्य है? ऐसा जीवन कितना भयावह है। साधारण व्यक्ति बालपन में भ्रमित रहता है और निरर्थक खेल खेलता है। आप 20 वर्षों तक इसी तरह करते रह सकते हैं। तत्पश्चात जब आप वृद्ध होते हैं तो फिर से 20 वर्षों तक कुछ नहीं कर सकते। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। अपने अनेक वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा। आपने अनेक व्यक्तियों को देखा होगा। वे आज विश्राम करने के लिए अतिरिक्त कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमें अपने एक शिष्य का पत्र मिला जिसमें सूचित किया गया कि उसकी दादी को लकवा मार गया है और वह गत 3.5 वर्षों से कष्ट में है। अतः वृद्धावस्था में 80 वर्ष की आयु होते ही सारा काम ठप हो जाता है। इसलिए प्रारंभ से लेकर 20 वर्ष तक की आयु में तक सारे का सारा समय नष्ट हो जाता है। और यदि आप 100 वर्ष तक जीवित भी रहते हैं तो जीवन की अंतिम अवस्था के 20 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इसी 40 वर्ष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। बीच की आयु में यौन क्षुधा इतनी प्रबल होती है कि इसमें भी 20 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह 20 फिर 20 तब 20 कुल 60 वर्ष हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जीवन का यह विश्लेषण प्रहलाद महाराज द्वारा किया गया है। हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामत में उन्नति करने के में लगाकर उसे चौपट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वैदिक। बट यहाँ पे ये लिखा है कि हमें अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में न लगाकर उसे चौपट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सभी भक्तों को। एंड आज हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त प्रहलाद महाराज